नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7 दिनों में 7 राज्य, पुराने कंटेनरों से बने घर, देश का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा, तापमान घटाने वाला सौर छत, युद्ध कला सिखाने वाला पुलिस अधिकारी। पहली बार 3 महिलाओं ने 7 राज्यों की सफर 7 दिनों में पूरी की। सुनते हैं पूरी खबर। पूर्वोत्तर की 3 युवा महिला बाइकर्स असम की निर्मला नाथ, नागालैंड की ओने नेंटी और मिजोरम की रोजलिन लुशाई ने 7 दिनों के भीतर पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के सभी 7 राज्यों की यात्रा पूरी की है। ये साहसी महिलाएं व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से नहीं मिली हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करती हैं। बाइक की सवारी उनकी एक साझा रुचि है। इस यात्रा की थीम ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप एंड रीडिफाइनिंग नॉर्थ ईस्ट थी। इस 7 दिन के टूर का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास के रूढ़िवादों को तोड़ना और पूर्वोत्तर को सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में चित्रित करना था। दुनिया को यह दिखाने का लक्ष्य रखते हुए कि उत्तर पूर्व की महिलाएं उनकी समझ से कहीं अधिक हैं, इसका उद्देश्य 7 राज्यों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना भी था। हरे भरे खेतों और जंगलों के बीच बने छोटे अस्थायी घर, आइए देखते हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में छोटे घरों की एक श्रृंखला है जो हरे भरे जैविक खेतों और मामूली घने जंगलों के बीच स्थित है। यह कोई होटल या होमस्टे नहीं है, बल्कि जंगम संरचना है जिनका उद्देश्य प्रकृति में वापसी को गले लगाना है। वास्तु रचनाकार और उद्यमी अर्श बंसल द्वारा डिजाइन किया गया यह एक ट्रैवल स्टार्टअप है जो कर्नाटक में छोटे घर बनाता है। 29 वर्ष अर्श का कहना है कि यह विचार उनके पहाड़ों में बीते बचपन से प्रेरित था, जिसने शांति और पर्यावरण के लिए उनके झुकाव को बढ़ावा दिया। वास्तुकला में अपनी स्नातकीय शिक्षा के बाद अर्श ने पर्यावरण डिजाइन में स्नातकोत्तर की डिग्री ली और बाद में टिकाऊ वास्तुकला प्रथाओं में कई जगहों पर काम किया। अब उनके बनाए ये कंटेनरों में बसे घर पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बने हैं। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया। जानते हैं इस सुविधा की खासियतें। इस हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यह बेहतर हवाई संपर्क के साथ साथ मध्य कर्नाटक के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा हवाई अड्डे के संचालन से पर्यटन, आईटी उद्योग प्रतिष्ठान और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। शिवमोगा एयरपोर्ट का यात्री टर्मिनल प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकता है और यह मलनाड क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। इसका निर्माण 662 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिसमें रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और फायर स्टेशन बिल्डिंग के अलावा टैक्सीवे, एप्रन, अप्रोच रोड, पेरिफेरल रोड और कंपाउंड वॉल भी है। यह हवाई अड्डा न केवल शिवमोगा बल्कि पूरे मध्य कर्नाटक के लोगों की मांग को पूरा करेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एक सौर छत जो तापमान को 40% कम करता है। जानते हैं क्या है यह अवधारणा। भारत की विशाखा इंडस्ट्रीज का एटम सोलर छत इमारत के तापमान को 40% तक कम करने में सक्षम है। निर्माताओं के अनुसार इस सौर छत में तापीय चालकता और थर्मल इंसुलेशन है जो इमारत के तापमान को कम कर देता है। इस उत्पाद को भारत में चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में शारजा सहित कई स्थानों पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह सौर छत औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के लिए धातु की चादरों, प्रबलित कंक्रीट की ढलान वाली छतों या मिट्टी की टाइलों का एक बढ़िया विकल्प है। यह छत 2.5 घंटे से अधिक समय तक आग की क्षति का प्रतिरोध करने में सक्षम है और 255 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति का सामना कर सकती है। एक निवृत्त पुलिस अधिकारी ने 2000 बच्चों को कलियारी पत्तू सिखाया। मिलते हैं केवी मोहम्मद गुरुक्कल से। सदियों पुरानी मार्शल आर्ट के लिए महज एक आकर्षण के रूप में शुरू हुआ कलरीपयट्टू अब केवी मोहम्मद गुरुक्कल के लिए एक मिशन में बदल गया है। केरल के कोझिकोड जिले में स्थित गुरुक्कल सैकड़ों छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक कला का रूप होने के अलावा
यह अक्सर लड़ाई से जुड़ा होता है। गुरुक्कल सांस और शरीर में दर्द को दूर करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए कलरीपयट्टू का उपयोग करते हैं। आज उनके पास 2000 से अधिक छात्र हैं और कुछ अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कलरीपयट्टू सीखते हैं। गुरुक्कल ने अपना कलरी केंद्र चलाने के साथ साथ लगभग 32 वर्षों तक केरल के पुलिस बल में सेवा की है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में कारीगरों का एक समूह सदियों पुरानी तकनीक को पुनर्जीवित कर रहा है। क्या है यह तकनीक? आइए जानते हैं जाते जाते। तमिलनाडु के चेट्टीनाड क्षेत्र में अंडे का उपयोग सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। अंडे की सफेदी भी सदियों से चेट्टीनाड के घरों की दीवारों के प्लास्टर का एक अभिन्न हिस्सा रही है। दर्पण जैसे चमचमाती आंतरिक दीवारें न केवल चिलचिलाती गर्मी को मात देने की सदियों पुरानी तरीके को दर्शाती हैं, बल्कि उन मिस्त्रियों का गौरव भी रखती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तकनीक का उपयोग करते आ रहे हैं। चेट्टीनाड में एक ऐसा घर भी है जहां मिस्त्रियों ने पहली बार सदियों पुरानी लाइम एग प्लास्टर तकनीक का उपयोग किया था। ये तकनीक कुछ साल पहले तक विलुप्त होने के कगार पर होने के बाद धीरे धीरे अपनी महिमा को पुनः प्राप्त कर रही है। वर्तमान में चेट्टीनाड में कुछ कुशल कारीगर भी हैं जो इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।